welcome back to my channel. So students, before we read about past continuous tense and now I am telling you past perfect tense. तो इट इज आइडेंटिटी एज जैसे सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इट ऑल कम्स. तो फर्स्ट वी हैव टेक सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट ही सी इट एंड सब्जेक्ट आई विद के साथ हेड का यूज किया जाता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. जैसे सब्जेक्ट ही सी इट के साथ हेड एंड सब्जेक्ट आई बी यू दे के साथ हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई मीन ऑल सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज किया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे राम हिमाचल जा चुका था तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम हैड गॉन टू हिमाचल. उसी प्रकार एक और सेंटेंस लेते हैं. जैसे क्या मैं नाश्ता कर जैसे मैं नाश्ता कर चुका था तो आई हैड डन ब्रेकफास्ट. तो राम क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट हो गया एंड हेड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब और गॉन क्या हो गया हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी गो एंड सेकंड फॉर्म क्या होगी वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होगी गोन. उसी प्रकार जैसे आई सब्जेक्ट है एंड हैड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड डन क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी डू एंड सेकंड फॉर्म क्या डिड और थर्ड फॉर्म क्या होगी डन. तो दैट्स क्लियर अवर सिंपल सेंटेंस. आफ्टर दैट वी हैव टेकन नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट ही सी इट एंड सब्जेक्ट आई विद के साथ हैड नॉट का यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे सब्जेक्ट ही सी इट के साथ हैड नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. उस प्रकार जैसे सब्जेक्ट आई बी यू दे इनके साथ भी हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुका था तो इसका इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, टीचर हैड नॉट taught चिल्ड्रन. तो टीचर क्या है सब्जेक्ट है एंड हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया एंड टॉट क्या होगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म क्या हमारी टीच एंड सेकंड फॉर्म भी टीसी है और थर्ड फॉर्म क्या हो गई टॉट. तो इसी प्रकार हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. जैसे हेड का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा. जैसे हेड का यूज सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट क्या है ही सी एंड इट. इससे पहले हेड का यूज किया जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. उसी प्रकार जैसे हेड का यूज आई बी एंड यू दे इनसे पहले किया जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल क्या राम पत्र लिख चुका था तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा हैड राम रिटन अ लेटर. तो राम क्या है तो हेड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड रिटन क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी राइट एंड सेकंड फॉर्म क्या होगी रोट एंड रिटन क्या हो गया हमारी थर्ड फॉर्म. तो दैट्स क्लियर अवर इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा फिर उसके बाद नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. जैसे हेड का यूज सब्जेक्ट ही सी इट से पहले किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट.
तो उसी प्रकार जैसे हैड का यूज़ सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे से पहले किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल क्या वे चाय नहीं पी चुके थे, तो इसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या जाएगा हैड दे नॉट ड्रंक अ टी। तो ड्रिंक क्या हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी ड्रिंक एंड सेकंड फॉर्म क्या होगी ड्रिंक और थर्ड फॉर्म क्या होगी ड्रंक। तो इसी प्रकार हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाता है। तो आई होप you like this my all video, and this all video help for you. So also do subscribe my channel. Please share, like and comment it. Thank you.